तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना किया। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आमीन, हालेलुया। सर आपने आमीन मुझे आमीन। समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छा गीत गाया है। और प्रभु का प्यार में हम सब लोग दीवान हो गया। और हमारा प्रभु के प्यार में हम सब लोग प्रभु को उपस्थिति में हम सब लोग आया है। और प्रभु का प्यार में हम सब लोग दीवान बन गया। दैट इज़ अ वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में भाई आ गया है, स्टीफन भाई आ गया है। और स्टीफन भाई हमको वचन सुनाएंगे। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा वचन में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। अभी इस सुंदर समय को आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी हमारा बीच में भाई को लाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। थोड़ा समय 1 घंटा पहले हमने शुरू किया, फिर भी आपने और हम सब लोग इकट्ठा होने के लिए सहायता किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका दया के लिए, आपका महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना हम लोग आपके लिए महिमा कर रहा हूँ प्रभु जी। आपका नाम को ऊंचा कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हमसे बात कर दो। हम अपना भाई अपना अपना बातों से हमसे जहाँ जहाँ बात करना चाहता है, सारे बातों को हम बात कर दीजिए। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, sir. Thank you so much, sir, for joining this Tuesday for the with the people in North India. And we are very much blessed to have you today. And many people are joining now. This is this new time also they are willing to join and coming from very far away places, and they are timely joining in timely. um, that is a that is a wonderful thing we are observing today.
And thank you so much, sir, for your great heart for coming among us every Tuesday and Friday and sharing the God's word with us. And really, we are very much encouraged and blessed through the word, sir. Thank you so much. And please take this time and share the God's word, sir. Thank you so much. Well, we give all of the praise to the Lord, not to me. हम सब लोग इसी कारण परमेश्वर को हमने महिमा करेंगे, परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. He is the one that calls us, not ourselves. हम सब लोगों को, और मैंने बुलाए तो आप नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने हम सब लोगों को बुलाया, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हो गया. आमीन. And He has called each one of you to do His service. और हम सब लोगों को प्रभु ने हमको बुलाया है और उनको काम में लगातार रहने के लिए और उनको काम करने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमीन. We have not called Him to serve us, but us to serve Him. हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने और हमको बुला के उनको सेवा करने के लिए हमको बुलाया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. I marvel all the time how wonderful our Lord is. और मैंने हर समय में बहुत प्रभु के लिए मैं बहुत प्रभु को मैं धन्य कहता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे ज़िंदगी में बहुत भलाई काम करने वाला है, करता है. I'm astonished that you men and women would want to hear me every Tuesday and Friday mornings. और मैं आपको और मैं देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि और मेरा और साथ आप बैठने के लिए और प्रभु का उपस्थिति में हम सब लोग बैठ के प्रभु का वचन सुनने के लिए हम सब लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ. हालेलुया. But I thank Him for calling me to this task, this calling. और मैं परमेश्वर को बहुत मेरा हृदय धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब लोगों को बुलाया है ये काम करने के लिए और परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए. आमीन. And He has joined our lives, our walks together for this end time. और हमारा और ये अंतिम दिनों में और हमारा हमको सबको संभालने के लिए, हम सबको चलाने के लिए, हम सबको उनको रास्तों में लेके जाने के लिए प्रभु चाहता है. And so today, I want us to go back to 2 Peter. और मैं आज और दूसरा पतरस का पुस्तक में मैं जाऊंगा और दूसरा पतरस का पुस्तक से मैं प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है. We were looking in 2 Peter chapter 1, 1 and 2 on Friday. और हमने दूसरा पतरस ने और हमने देखा है और इसमें हम प्रभु का वचन को हमने देखा है. And last Tuesday, we talked about Jesus sending out His 12 apostles and feeding the 5,000 people. और हमने पिछले हफ्ते और परमेश्वर का और 12 चेला और उसके बारे में हम लोग सुनाया है और परमेश्वर ने उनको कैसा भेजा है और हमने उसके बाद हम उसके बारे में हम लोग सुनाया. I don't always know what we're going to do each week, but I always keep up with what we did on my list for the sermons to you. मेरे भाई का सेलफोन में और हमको क्या क्या बताना है और सारे के बारे में भाई का सेलफोन में नोट करता रहता है और उसके बारे में हमको याद रख के हमको बताता है. As I keep telling all of you all the time, don't plan ahead too far. Let the Holy Spirit do the planning for you. और मैं आपको हर समय मैं आपको बताता हूँ और वचन प्रकटित करने के समय आपने वचन क्या बोलना है ऐसा बोल के आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको क्या बोलना आपको समझा देगा.
Second Peter chapter 1 says Simon Peter writes this letter. और इधर हम देखने से और सीमोन का पतरस ने ये पुस्तक लिखा है बोल के इधर हमको बता रहा है। और एकवा अध्याय में हम पढ़ने से और एकवा अध्याय एकवा वचन में हम देखेगा तो वो उधर लिखा हुआ है। Go ahead and read 1 and 2. और कृपया करके आप में कोई दूसरा पुस्तक एकवा अध्याय और 1 और 2 पद पढ़ लीजिए। और कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ने वाला। यस सर, पढ़ें। यस सर, पढ़ लीजिए सर। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में से बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन, हालेलुया। आमीन, Amen. Hallelujah. आमीन। I find it interesting, and before we discuss that, the heading for the next 10 verses is making one's calling and election sure. और इधर हमने इस पुस्तक को ये अध्याय को हम देखने से और वो 10वां अध्याय और 1 से 10 तक हम पढ़ेगा तो और जैसा परमेश्वर कैसा चुनेगा, परमेश्वर कैसा लोगों को वो उनका राज्य को और काम करने के लिए चुनेगा, वैसा लोगों को जैसा रहना है, उनका गुण क्या रहना है, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। And we're reading a letter that Peter wrote. और ये हमने ये पतरस ये पुस्तक को लिखा है ये सारे कलीसियाओं को, और हमको भी पतरस ने ये पक्षी लिखा है। And what I'm thinking about, and I think the Holy Spirit just showed me this. और मैं ये वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा मुझे ये बहुत गहराई की बात मुझे समझाया था। We know Peter's story. I've told it to you many times. और हमको पतरस के बारे में हमको जानता है, पतरस क्या है, पतरस कौन है, पतरस क्या किया, मैंने बहुत बार आपको बता दिया। आपको उससे पहले आपको मालूम है पतरस कौन है। Peter wasn't sure of where he was in the 3.5 years with Jesus. और पतरस ने और 3.5 साल और यीशु मसीह के साथ उन्हें इस धरती में और उनको सेवा में उनके साथ में चल के और परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ काम किया था। He knew that Jesus has chosen him and James and John as the 3 inner circle with Jesus. और यीशु मसीह ने और पतरस को और यूहन्ना को और तीनों को और जेम्स को और तीनों को एक ही साथ और बहुत प्यार करता था, उनको चुन लिया है, उनको अच्छी तरीके से उनको हमेशा उनके साथ रखता था। When Jesus would go in a small group, he would take the 3 of them. और यीशु मसीह और छोटा और जगह में जाने से भी और अकेला कहीं नहीं जाता है, कुछ लोगों को कुछ बाहर कुछ 4 लोगों को छोड़ देता है, लेकिन और पतरस, यूहन्ना और याकूब को तीनों को साथ में अंदर लेके जाता था। And so Peter knew that Jesus had something special for him, and he would exuberate his leadership ability throughout that 3.5 years. और इसी कारण और परमेश्वर को और गहराई से और नज़दीक से परमेश्वर को पतरस ने बहुत जानता है, इसलिए और परमेश्वर को मालूम है और पतरस कैसा है, पतरस को बारे में परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भी पतरस को बहुत अच्छा से मालूम होता है। Even when his leadership was totally contrary to what Jesus was on earth for. इसलिए
बहुत लोग परमेश्वर को और पीछे जाने के लिए चाहता है, और सारे लोगों को और लीडर का रूप में, अधिकार का रूप में वो रहना चाहता है। और क्योंकि मैं परमेश्वर को नज़दीक से जानता हूँ, मैं अधिक सबको ऊपर में मैं एक लीडर जैसा बनूंगा, ऐसे बोल के उनको मन में बहुत हर समय उनको ख्याल आता है। Peter told Jesus that he was not going to allow people to kill Jesus. और पतरस चाहता था, मैं यीशु मसीह को, मैं लोगों को और उनको कोई घायल नहीं करेगा, उनको नहीं मारने देंगे, मैं उनको मैं हमेशा हमेशा मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा बोल के वो चाहता था। And Jesus looked at Peter and said, "Get behind me, Satan. You don't have the things of God." और कभी कभी यीशु मसीह उनसे कहता था, और शैतान मेरे पीछे चले जाओ, तुमको मालूम नहीं है और मैं किस लिए इस धरती में आया है। तुम ऐसा बोल रहे मुझे कोई मारने नहीं देंगे, कुछ मुझे और जान से नहीं मारने देंगे, ऐसा क्यों बोल रहा है? ये परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया है, मैं मरने के लिए आया है, ऐसे बोल के उसको बहुत बार बोला है। And then Jesus, even on the night before he was crucified, told Peter he was going to deny him 3 times. And Peter said, "Oh no, I will die with you." और परमेश्वर और कल और उस दिन और उस रात और क्रूस में जाने से पहले आखिरी रात में, और पतरस ने बताया था, ओ प्रभु जी, मैं आपको क्रूस में मरने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, ऐसे बोल के बताया था। लेकिन 3 बार उन्हें मुझे क्या यीशु मसीह कौन है मुझे मालूम नहीं, ऐसे बोल के झूठ बोल दिया। And then just hours later, he denied Christ. On the 3rd time, he looked at Jesus and he looked at him with compassion in his eyes. और वो 3 बार और उन्हें मुझे जानता नहीं बोल के, और परमेश्वर को और यीशु मसीह को और पतरस बोलने के बाद यीशु मसीह उनसे ऐसा दीनता से उनको देखा है, बहुत करुणा से उनको देखा है। वो करुणा का और दीनता का वो दृष्टि उनका हृदय को बदल दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। And Peter knew or thought at that moment that he had lost any and all relationship with Jesus. और अभी पतरस को मालूम हो गया, मैं कितना भी पाप कर दिया, मैं कितना भी परमेश्वर को दुख दे दिया, फिर भी परमेश्वर मुझे और छुड़ाए नहीं है, परमेश्वर मुझे चाहता है, और इसलिए मैं परमेश्वर को और उनका साथ में चलूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर से उनसे बताया था। He just knew that Jesus could not forgive him for denying him 3 times. और उनको मालूम हो गया, और मैं 3 बार और परमेश्वर को मैं और इनकार करने से भी, और परमेश्वर मुझे वही प्यार से मुझे प्यार कर रहा है, मेरे ऊपर करुणा दिखा रहा है, दया दिखा रहा है, ऐसा बोल के उनको मालूम हो गया। And I remember right now that scripture to where the talk Jesus had with the apostles, where he told them, one of them asked, "How many times do I forgive my brother?" 3 times. और परमेश्वर ने और उनको पूछा है, और मैं कितना बार और मैं मेरा भाई को मैं क्षमा करना है, ऐसा बोल के पूछेगा तो, और परमेश्वर ने बताया था, और 3 बार मैं ऐसा करना है, ऐसा बोल के पूछा था। Or it may have been 7 times. और 7 बार है, ऐसा बोल के पूछा था। And Jesus said, "Oh no, you forgive him 70 times 7, which is an infinite number that we are to forgive people." और उसके बाद यीशु मसीह उनको बताया था, और 3 बार नहीं है, 7 बार नहीं है, और 7 टाइम्स आपने करना है। इसका मतलब क्या है कि और जितना बार भी आपका भाई आपके ऊपर ये नफरत करने से भी आप उनको क्षमा करना है, ऐसे बोल के परमेश्वर ने बताया था।
And so in Peter's devastation that he had betrayed Christ, he did not remember that Jesus said forgive an unlimited number of times. और इसलिए परमेश्वर को और क्रूस पर चढ़ाते समय अभी और परमेश्वर और उनको हर समय के लिए क्षमा करेगा, हर समय के लिए उनको दया का दिखा देगा, ऐसा बोल के उनको समझ में आ गया. And then Jesus rose from the grave and said, Peter, come here, I forgive you, I love you, you are mine. और उसके बाद और परमेश्वर ने उनको बोला था और मैं आपको क्षमा किया, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको क्षमा किया, मेरे पास आ जाओ, ऐसा बोल के बहुत बार और पतरस को परमेश्वर ने क्षमा किया था. And then at Pentecost, what happened? Peter's calling and election was made sure through the Holy Spirit. और उसके बाद और पेंटिकोस्ट का दिन में क्या हो गया और पवित्र आत्मा और उनका परमेश्वर के भेजा हुआ पवित्र आत्मा पतरस को और पास आया था, उनका भरा दिया था, उनको अभिषेक किया था, तब उन्हें और प्रभु के लिए, प्रभु का और कार्य के लिए आगे जाने के लिए उन्हें कोई नहीं रुक पाया. हालेलुया. These scriptures are telling us that our struggle is with worldly things in our walk with Christ. और इस ये वचन हम पढ़ने से हमको मालूम होता है और हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो सोच है, वो सारे सोच, सारे तकलीफ और ये वचन ठीक से अर्थ करने से हमको मालूम हो जाएगा. The heading is not talking about your salvation. It's talking about what God has called you to do the rest of your life. और उसके बाद ये वचन आपको अच्छा से समझ में आया तो और आप भी पतरस के जैसा आपका सारे जिंदगी परमेश्वर का काम में, परमेश्वर का महिमा के लिए आप जीवित जीने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Once we receive the Holy Spirit, our salvation is complete. It is secure. It is guarded by the Father in heaven. और एक बार हमने चंगा उद्धार पा लिया, परमेश्वर यीशु मसीह को हमने ग्रहण करने के बाद उद्धार पाएगा तो हमारा उद्धार को कोई नहीं हमारे से चुने के लिए कोई किसी को अधिकार नहीं दिया. And so in this letter, Peter has written this letter to send out to the churches that have been formed. और ये पुस्तक में और पतरस ने और उनके और जो लेखा लिखा है और पतरस का सारे उत्तर को, सारे और ये चिट्ठी को और सारे धरती का क्या क्या कलीसिया है, कहाँ कहाँ कलीसिया है, कहाँ कहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, सारे लोगों के लिए ये लिखे भेजा है. When we look in that first verse, he says, I pray, I desire that you will receive a faith as faithful, as good as what we apostles have received. और उन्हें पहले वचन में लिखा था और आप हमने और प्रभु का काम में और लगातार रहने के लिए, प्रभु का और काम को करने के लिए और उनका रास्ता में जाने के लिए, उनके लिए प्रकटित करने के लिए प्रभु हमको चुन लिया है, ये हमारा भाग्य है, ऐसा बोल के पतरस ने बताया है. And I can see Peter going, man, they just don't have any idea how much I cherish what Jesus did through the Holy Spirit and giving me that precious, precious faith. और हमको मालूम होना चाहिए और हम भी जैसा पतरस जैसा है, हम भी परमेश्वर का और आँखों में परमेश्वर का नज़र में कितना बहुमूल्य है, परमेश्वर का कितना प्यारा है, ऐसे बोल के हमको भी समझ में आ जाएगा. And he is telling each of us that our faith is so precious because it came through the righteousness of God in Jesus Christ. और इसलिए और उन्हें वचन में हमको बताया था और मैं आपको मैं
परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए मैं इस धरती पे आया है। मैं आपको और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का नीति आपको मैं दे दूंगा, ऐसा बोल के हमको वादा किया था, वैसा हमको दे दिया। आमीन। It didn't come from anything that I did or you did. It came from God sending the Holy Spirit and calling us to salvation. और हमें उद्धार पाने के लिए, हम उनको चुनने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको परमेश्वर ने और सारे और बातों में हमको सहायता कर दिया और हमको और उनका मार्गों में चलने के लिए हमको बुलाया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। I don't know that each of you know how special you are to Jesus. और आपने और वो जानता है नहीं जानता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप सब लोग परमेश्वर का और नज़र में बहुत महमूल्य है, बहुत और प्रेशियस है। We may be one Christian out of, say, 1 billion on this earth. और ये हम लोग ये बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, लाखों लाखों का क्रिश्चियन लोग हैं इस धरती में, लेकिन और इस सारे धरती में जितना क्रिश्चियन लोग हैं सबसे हमसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। That is about 12% of the population at 1 billion. और ऐसा है, और ये 12% है और कुछ परसेंट होगा आपका भारत में, और सारे परसेंटेज कितना भी हो, आप सारे में आपको परमेश्वर बहुत गहराई से आपको प्यार कर रहा है। But he knows every one of us intensely about our lives. He knows every hair on our head. और वचन कहता है हम क्या करता है, हमारा और हमारा सिर में कितना और ये और वो सिर है, और उनको हमने उनको गिनती नहीं कर सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है आपका सिर में कितना सिर है मैं जानता हूँ, मैं उनको मैं गिनती करता हूँ, ऐसा बोल के बताया था। Every one of you is precious to me, but it does not even compare with the preciousness that God has for us. और हम आप सब लोग अब मैं प्रभु का नज़र में बहुत महमूल्य है, और मेरा नज़र में और आप मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार से भी बढ़कर और परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Thank Lord. you. Thank Hallelujah. you. Thank you. Glory to As you. I see and hear about each of you going out to minister, to start new churches, to go where the flood victims are and give food and clothing. और मैंने आपने और प्रभु का वचन को सुनाने के लिए अब गांव-गांव में जा रहा है, कोई और गरीब लोग होता है, और भाड़ में कुछ और और सारे खो गया, ऐसे लोगों के पास आप जाके सुसमाचार प्रकटित करता है। उस समय परमेश्वर के आपके साथ आके आपको और वो काम करने में आपको मदद करने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। आमीन। Or just going to your churches every Sunday and loving the people and preaching the gospel. I know how much God loves you and has a calling for you. और आपको जैसा परमेश्वर ने बताया था, मैं आपको बुलाया था, और मेरा मार्ग में आप चलने के लिए और मेरे लिए आप साक्षी होकर जीने के लिए मैं आपको बुलाया है, बोल के परमेश्वर ने हमको बताया था। Let's read verse 3 and 4. और पतरस का पुस्तक दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 और 4 पढ़ लीजिए सर। सोनू भैया। यस सर। ओके सर। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस
सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन, हालेलुया। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। It is through God's divine power that He has given each one of you and me what we need for life and godliness through His knowledge. और परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, और उनका इच्छा के अनुसार और उनको मार्ग में हमको चलने के लिए और हमको और बुलाया है, हमको चुन लिया है, ऐसा बोल के वचन में हम लिखा है। We always need to remember it is through His glory and His goodness, not ours. और ये हमेशा हमेशा ये हमारा कुछ अच्छा काम नहीं है, ये परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर का अच्छाई के कारण हमने और उनके द्वारा चुना गया है। आमीन। I have been what we call an A++ personality basically all my adult life. और हम लोग और परमेश्वर ने हमको अच्छा जीवन जिया है, और हमको और बहुत लोग और उनका ज़िंदगी में बहुत 60-70 ऐसा उम्र में आ गया है। He has called me and allowed me to go through certain circumstances in my sinful life to deal with anybody. और मुझे प्रभु ने मुझे चुनाया है, और प्रभु ने मुझे भेजा है, और किस लिए, और बहुत लोगों को, और जो भी व्यक्ति है और परमेश्वर को नहीं जानता है, उनको परमेश्वर को परिचय करने के लिए परमेश्वर मुझे भेजने के लिए चाहता है। I can associate with the lowest of the low or the highest of the high. और मैं और जो भी है व्यक्ति, और वो गरीबी है और बहुत गरीबी है और बहुत अमीर है, वो जो भी है, मैं गरीबी के पास जाके सुसमाचार प्रकटित करूंगा, और अमीर के पास भी जाके सुसमाचार प्रकटित करने के लिए प्रभु मुझे चुनाया है। हालेलुया। You've seen me. I love the children. I love the teenagers. I love adults and old people, sick people, healthy people. It does not matter to me. और मुझे आपने आपको मालूम हो गया होगा, मैं बच्चों को भी प्यार करता हूँ, मैं बूढ़ों को भी प्यार करता हूँ, और जो बीमारी को की प्यार करता हूँ, वो गंदी कपड़े पहनता है उनको भी मैं प्यार करता हूँ, और मैं सबको मैं प्यार करता हूँ, सबको परमेश्वर को प्यार को दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। And so, therefore, with this gift that He's given me, I battle pride at times, thinking it's me that has the gift and not the gift from God. और मैं इसलिए और मैं जो भी काम करूँगा, जो भी मैं परमेश्वर को महिमा करने के लिए मैं करूँगा, और मेरा महिमा करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। With that, I have to repent and ask for forgiveness at times. और मैं कभी कभी ऐसा है मेरे लिए और मेरा उन्नति के लिए, मेरा महिमा के लिए, कभी कभी परमेश्वर को महिमा को मैं चुराए करेगा तो, और मैं परमेश्वर को और क्षमा करने के लिए मांगता हूँ परमेश्वर से, और क्षमा करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। But I also miss out on baptizing 70 people with Lalo and VJ while I take a nap. और मैं परमेश्वर को कार्य को मैं अच्छे से नहीं कर पाया। भारत आते समय मेरा नींद आने के कारण मैं नहीं जा पाया, और विजय के पास और उनके लालू के पास और 17 लोग बपतिस्मा लेने के समय मैं उनके पास नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उनको मेरा शरीर मुझे सहायता नहीं किया। So I confess my sins to you. I have plenty. क्योंकि मेरा गलती मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे में भी बहुत कमी है। मैं भी इतना मेरे परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं भी परिपूर्ण होने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि आपको मालूम करने के लिए मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। मेरे आपको क्षमा मांग रहा हूँ।
And I do covet your prayers for me to stay strong and healthy, but focused on God's calling for my life and your life. और मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं प्रभु का काम में लगातार रहने के लिए प्रभु का और अविश्रम होकर मैं प्रभु का काम करने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ देने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। In verse 4, it talks about that He's given us these great promises so that we may participate in His divine nature. और चारवा अध्याय में हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है कि हम परमेश्वर का रूप में और होने के लिए परमेश्वर का और जैसा जैसा परमेश्वर है हम भी वैसा बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमको इतना दया दिखा रहा है, इतना प्रेम दिखा रहा है, इतना हमारे ऊपर करुणा दिखा रहा है, ऐसा बोल के वचन में लिखा हुआ है। And through His divine nature, we can escape the corruption of the world. और ये परमेश्वर का गुण के बारे में हम जानता है, और परमेश्वर के गुण के द्वारा हम सब लोग और परमेश्वर को काम को हम लगातार करने के लिए प्रयास करने के लिए हम संपूर्ण रीति से और यीशु मसीह जैसा समर्पित करने के लिए परमेश्वर चाहता है। And Sono, read verse 5 through 9, please. और सोनू भैया आपने को थोड़ा और 5 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिए, और दूसरा पत्र से एक अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिए। जी थैंक यू, पढ़ते हैं सर। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। Amen. This is where our Christian life is supposed to be. We are saved and we are on ground floor with the Holy Spirit. और हम लोग और परमेश्वर में और इसी जैसा है हम लोग खड़ा होना है, ऐसा बोल के वही है हमारा और खड़ा होने का जगह, ऐसा बोल के परमेश्वर ने बताया था। We have received the Holy Spirit in our hearts, guaranteeing our salvation in heaven. और हमने पवित्र आत्मा को हम पाने के बाद और हम पवित्र होकर हमारा जीवित जीने से हम अनंत काल जीवन परमेश्वर का राज्य में और स्वर्ग में हम जीवित जिएगा बोल के हमको परमेश्वर ने वादा किया था। And when we go through this, we start out with all the Holy Spirit we need, but it is our building of faith and goodness and love that draws us to that perfect relationship with the Lord. और हम लोग परमेश्वर में हम और एक दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होकर हम परमेश्वर के और विश्वास में और परमेश्वर वचन का अध्याय करने में हम दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होकर हम परमेश्वर को और अच्छा से जानने के लिए परमेश्वर चाहता है। And I know that y'all get tired of hearing my story. और मैं जानता हूँ, मैं बहुत बार मेरे बारे में आपको बताया था और मैं आप बहुत बार सुन के आपको बोर भी हो गया होगा। I know you get tired of hearing my life and experiences. और मेरा जिंदगी को और मेरा जिंदगी में मैं कैसा मैं परमेश्वर को मैं महसूस किया, वो बातों को सुनकर मैं आपको बोरिंग भी हो सकता है। But when I was saved at 13,
through 35 years old, 22 years, I was not mentored, I was not taught, and I did not seek the Lord to rule my life. और मैं 13 साल की उम्र में मैं परमेश्वर को ग्रहण किया, और मैं मेरा 35 साल आने तक मैं परमेश्वर को रास्ते में नहीं जिया। और क्योंकि मैं 22 साल मैं मेरा इच्छा के अनुसार मैं इस धरती में मैं पाप में मैं जीवित जिया है, परमेश्वर को अवमान किया है। And my life was the part of verse 8. और ये अभी हमने वचन में कैसा पढ़ा है, और ये वचन में कैसा लिखा है, ऐसा है मेरा जिंदगी में भी परमेश्वर ये वचन को मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए ये वचन को मेरा जिंदगी में पूरा कर दिया। See, I did not possess these qualities. And it says they will keep you from being ineffective and unproductive. और परमेश्वर ने उन्हें बताया था, और मेरा जीवित है, मैं प्रभु का प्यार के लिए, प्रभु का उद्धार के लिए मैं इतना ठीक जिंदगी नहीं जिया है और इसलिए, और मैं ऐसा मैं नहीं जी पाएगा, मैं परमेश्वर को रास्ते में नहीं चल पाएगा, ऐसा बोल के परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे पास आया, मुझे चुन लिया है, मुझे उद्धार किया है, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। So from 13 years old to 35, I was a baby Christian. और मैं 13 साल से और मैं 32-33 साल आने तक मैं और एक मसीह में बहुत छोटा लड़का जैसा मैं जिया है। I was of the world and very worldly in my actions. और मेरा जिंदगी में मैं बाहर दिखने में अच्छा दिख रहा था, क्रिश्चियन दिख रहा था, लेकिन मेरा कामों में और परमेश्वर के और खिलाफ काम करता था, पाप काम करता था। If you looked at my life, you would say there's no way he's a Christian. और मेरा जिंदगी आप देखेगा तो आप बोलेगा, और ये क्रिश्चियन होने के लिए उसके पास कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है, उनके पास कोई अच्छा काम नहीं है, ये क्रिश्चियन हो नहीं सकता, ये अन्य जाति है, शैतान का बेटा है, ऐसा बोल के बोलता है मुझे। My Christian life was like a storm, the waves in a storm that went up and down, and I did that with worldly situations. और मेरा और विश्वास का और मेरा जिंदगी ऐसा एक समुद्र का एक तरंग जैसा है, मेरा बहुत मुश्किलों से गुजरा है, मेरा जिंदगी में बहुत और ऊंची और किनारे समुद्र का ये गहराई का जैसा, और मेरा जिंदगी में समस्या आता था, मैं उस समस्याओं से मैं बहुत पीड़ित होता था, मैं बहुत चिंता हो रहा था। And there are people in your church, there are pastors in the pulpit that fit my life during that time. और मेरा जो समस्या में मैं गुजर रहा था, और मेरा कोई क्रिश्चियन लोग है, मेरा कोई फ्रेंड दोस्त लोग है, मेरा चर्च का पास्टर लोग है, कोई भी मुझे सहायता मदद किया, कोई भी मुझे अच्छा रास्ता नहीं दिख पाया। There are men and women that feel like they're called to pastoring because their daddy was and their grandpa was, but they don't have the growth in Christ to really pastor with faith. और मैंने बहुत लोग ऐसा और परमेश्वर का सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका पापा पास्टर है, उनका ग्रैंडपा पास्टर है, इसी कारण वो लोग पास्टर काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन परमेश्वर के बुलाए हुओं के और सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोल के मुझे समझ में आ गया। 35 years old, the Lord drew me to Him and said, "You can't be like that anymore. You have either got to take me or deny me." और 25 साल पहले परमेश्वर ने भाई के पास आके भाई से एक प्रश्न पूछा था, और आपने ऐसा और वो लोग जैसा कर रहा है वैसा करता है सेवा, नहीं तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा करता है, वो ऐसा बोल के प्रश्न पूछा है।
At that point, I gave him my life, and I've been going through these. Make every effort to add to faith, goodness, and to goodness, knowledge, self-control, all the way up to brotherly love. और ऐसा है, और हमने वचन में जैसा पढ़ा है वैसा है, और सारे गुण मुझे परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा सेवा करने के लिए मैं इच्छा करके मेरा ज़िंदगी समर्पित कर दिया। इसलिए और मुझे सारे बातों में, और मुझे अच्छा बनने के लिए, अच्छा कामों में, और धीरज बनने के लिए, विश्वास में बढ़ोतरी होने के लिए, और मुझे ताकत दे दिया और मुझे संभाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। And I am still so far from that completeness in Christ, but I keep trying and keep trying as you are. Keep trying to grow. और मैं, और परमेश्वर का इच्छा को मैं पूरा करने के लिए मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया। मैं अभी भी, मैं उनका इच्छा को पूरा करने के लिए, उनका मार्ग में चलने के लिए, और उनको विश्वास में बढ़ोतरी होने के लिए, धीरज रख के उनको सेवा करने के लिए मैं आज भी, अभी भी मैं प्रयत्न करके 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 और सफल होने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। But what has happened now, instead of going with the flow of the world, my faith is on an increasing measure to where I am consistent and faithful to the Lord. और मैं, ऐसा है, बहुत समस्याओं से मैं गुजरा था, और मेरा ज़िंदगी में और बहुत बड़ा बड़ा समंदर का और लहर का जैसा बड़ा बड़ा समस्या आ रहा था, और उसमें से परमेश्वर मुझे वही सिखाता, और परमेश्वर के ऊपर मेरा दृष्टि रखने के लिए और धीरज रखने के लिए, सारे समस्या, सारे चिंता परमेश्वर ऊपर डाल के और मैं आगे जाने के लिए परमेश्वर मुझे सिखा है। हालेलुया। We get to the point to where the floods of life do not send us into a panic. They send us into a closer relationship with God. और हमारा ज़िंदगी में जो जो समस्या आता है, वो समस्या के द्वारा हम परमेश्वर को दूर करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए हमको समस्या वो सहायता करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस। So let's read verse 10 and 11. और उसके बाद हम 10 और 11 पढ़ेंगे। सोनू भैया और पत्रस को एकवा अध्याय, दूसरा पत्रस एकवा अध्याय 9, 10 और 11 पढ़ लीजिए। 10। यस ब्रदर, यस। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, आमीन, Hallelujah. If we dedicate our life to Jesus and keep growing in these qualities that He wants to give us, और हमने और जो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है वो, और उनको गुणों के द्वारा हम परमेश्वर को और मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। we will never stumble, we will never fall, we will be consistent. और उनका मार्ग में हम चलने से और हम कभी भी हम और नष्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं गिर पाएंगे, और हम लोग परमेश्वर में और विश्वास में धीरज होकर अच्छा से खड़ा होकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। As you are facing persecution in South India, North India, around the world, और आपने नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में और सारे धरती में और प्रभु के लिए और बहुत और हिंसा आप प्राप्त करने से भी परमेश्वर आपके साथ रह के आपको सहायता करेगा। we will be strong in our faith, and if persecution comes to death, we will be as Stephen was
as they stoned him. और हमने जो भी परिस्थिति हमको आता है, हमको जो भी ऐसा हिंसा हमारे ऊपर आने के लिए और हमने उसके द्वारा हम गुजरने के लिए और गुजरने से भी और स्टीफन जैसा है, और हम अच्छा से धीरज होकर और परमेश्वर के लिए और महिमा के लिए खड़ा होकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे. There have been thousands upon thousands, even up to millions of martyrs in the last 2,000 years for Christ. और पिछले 2000 साल से और बहुत हजार लोग हैं, लाखों लोग हैं परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम के लिए. वो लोग बहुत और हिंसा को और पीड़ और उनके लिए बहुत तकलीफ उठा रहा है. And the Lord, through our faith, through our goodness, through our knowledge, through our self-control, perseverance, and godliness, and brotherly kindness and love, will give us strength. और हमने और जो परिस्थिति में हम जाता है, उस सारे परिस्थिति में हम सब लोग और एक भाई का रूप में एक दूसरों को प्यार करने में, एक दूसरों को वचन के द्वारा हम लोग आदर करने में, और एक दूसरों को हमने हमारा प्रभु का प्यार दिखाने में, एक सहोदर का रूप में प्यार करने से और परमेश्वर को और मार्ग में हम चलेंगे, परमेश्वर को हम महिमा करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Hallelujah. थैंक यू जीसस. Let us put behind us, as Peter did, his fear of having failed Christ, to having full commitment and completeness in salvation through the Holy Spirit. और हमने परमेश्वर का और रास्तों में हम चलेंगे और परमेश्वर के द्वारा और जो काम हम करेंगे, जो बातों में हम जा रहा है, और सारे बातों में हम परमेश्वर हमको चलाएंगे. और जैसा और पतरस को चलाया था, जैसा स्टीफन को चलाया था, जैसा है हमको भी धीरज रखकर और उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा. हालेलुया. आमीन. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, I thank y'all this morning. I pray for you. I pray for myself. Let's pray for each other that God is going to use us mightily. और हम सब लोग एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए. हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम सब लोगों को और इस्तेमाल करने के लिए, उनका महिमा के लिए और उनका नाम को ऊंचा करने के लिए, और सारे भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सारे दुनिया में परमेश्वर का गवाह बनकर हमको खड़ा करने के लिए, और बहुत लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और उनका पवित्र आत्मा का काम सब जगह में और पूरा होने के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे. आइए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Thank you, Jesus. हालेलुया. Thank you, thank you, thank you. प्रभु जी आज सहायता मदद कर दीजिए. प्रभु जी, प्रभु जी अपना आत्मा से अभिषेक कर दीजिए. प्रभु जी और आपका गवाह होकर और सारे इंडिया में हम सब लोग आपके लिए और एक गवाह के रूप में हम बनने के लिए सहायता मदद कर दीजिए. प्रभु जी जैसा पतरस जैसा हम आगे जाना है. प्रभु जी जैसा स्टीवन जैसा है हम आगे जाना है. प्रभु जी हालेलुया. एक आग हर दिल में हमको लगाना है, एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है. एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कादों के ऊपर है. एक दीप से
लाखों दिए एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में। प्रार्थना करेंगे। वचन हमने सुनाया है, वचन के द्वारा हमने और सीखा है, और इस धरती में हमने और हम उनका गवाही बनकर हम जाना है, सब बोल के और जीना है, हमारा जीवित जीना है। हम अभी तक और उनको महिमा के लिए नहीं जी पाया हमारा, और जो रीति रिवाज के जैसा हम जिया है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि और परमेश्वर का और उनका इच्छा का अनुसार उनका योजना के अनुसार जीवित जीने के लिए परमेश्वर चाहता है, वैसा हम जिएंगे। वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आपको बताने के लिए चाहता बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी बता सकता है। भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हाँ, थैंक यू, हालेलुया, जय मसीह सर। जय मसीह की राज। जी सर, एक गवाही है सर। हाँ सर, हाँ जी, गवाही है। एक रूपा बहन जो थी, जिसको शैतान पकड़ लेता, दुष्ट आत्मा, हाँ और सर, उसको पिक्चर दिखाया था, फोटो, और आप लोगों ने, सभी लोगों ने प्रार्थना किया, वो आजाद हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, hallelujah. Pastor Astos is telling a testimony. A girl named Rupa, when we prayed for her in the time he was demon possessed, and after that, after we prayed, अभी सिलाई she सीख रही है delivered from बता the evil forces, evil spirit, and she will coming to church and worshiping God, and praising His holy name. And thank you so much for all your prayers. And like this, we are God is doing mighty things in our area. Praise the Lord, Hallelujah. Thank Amen. you, Jesus, Amen. Hallelujah. प्रभु के जय मसीह सर, एक गवाही है। हाँ सर, बोलिए सर। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च की मेंबर हैं, उनका नाम मोनी सिस्टर है, और वो पेट से थी, डिलीवरी होने वाला था। कल शाम में मेरे को कॉल करी और बोलने लगी कि भैया हम डॉक्टरी में हैं, और डॉक्टर बोल रहा है कि 60,000 रुपए का व्यवस्था कर लें, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होगा, बच्चा होगा। और मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं कल शाम में हॉस्पिटल में गया, और डॉक्टर से जब मैं बात किया, डॉक्टर भी बोल रहा है कि सर 50-60 हजार रुपए लगेंगे, आप उसका व्यवस्था करें, बिना ऑपरेशन का बच्चा नहीं होगा। हमने प्रार्थना किया, और वो परिवार बहुत गरीब है, और मैं प्रार्थना किया, और मैं बोला कि प्रभु आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, अभी 3 बजे मेरे को कॉल आया उस बहन का, और उस बहन के पति ने मेरे को बोला कि भैया आपने जैसा कहा एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुआ, दवा का केवल मात्र 900 रुपए, ओनली $10 दवा का लगा, और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है। प्रभु का कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। मैं प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा है। प्रभु जैसा है हमारा सोनू भैया, और आपने जो प्रार्थना किया है, विश्वास के साथ जो प्रार्थना किया है, परमेश्वर से मांगा है, वो परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुन लिया है, और उनका ज़िंदगी में महान कार्य कर दिया है। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर सोनू कुमार इज टेलिंग a testimony. Yesterday he one sister came to him and asked him to pray about her, because she is admitted in the hospital, and doctors are asking her to deliver her baby.
there is they are asking more money to deliver the baby, because that is a very critical time, because they have to operate it, and they have to take it out, the baby, safely. So they are asking $1,000 for that operation. But at that time, pastor went and prayed for them. And they are very poor, they don't have money. And he prayed, God, by the grace of God, God will give you normal delivery. The baby and mother will be safe. Like that, God will do a miracle. Like that, he prayed, and prayed for them, and came back home. Last yesterday night, by the grace of God, she delivered the baby normally. And there is no big payment, paid for the doctors. Only $10 for the medicines they paid, and they use it. And God created uh, such a miracle through the prayers of Pastor yes. Sonu Kumar, and other brothers in that area. Praise the Lord. Hallelujah. All the glory Amen. to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, We sir. सर serve a great God. सर मेरा सर मेरा एक गवाही है सर। हाँ सर, बोलिए सर। आज 3:30 बजे का एक मेरा गवाही है। मेरे चर्च का एक मेंबर सुनीता बहन, हाँ सर। वो कल करीब 3 बजे से हॉस्पिटल में एडमिट थी, हाँ सर। और डॉक्टर ने उससे जवाब दे दिया कि आपके पेट में बच्चा मर चुका है। हाँ सर। और मेरा जो सीनियर पास्टर विजय भाई ने मुझे फोन करके बोला, अनिल भाई तू हॉस्पिटल में जा और उस जगह में बहन एडमिट है। मैंने उस जगह में गया और परमेश्वर के नाम के अधिकारों से प्रार्थना किया, और जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया था उस आशीष को उस बहन के ऊपर मैं दिया प्रार्थना करके। और प्रार्थना करके जस्ट रूम से बाहर निकला, उस बहन को प्रभु ने छुआ और उस बहन को नॉर्मल डिलीवरी हुआ, एक लड़की के रूप में। प्रभु को हम Amen. धन्यवाद करते हैं। Amen. 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 Yes, sir. Yes, sir. Amen. Hallelujah. 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 Pastor Anil also telling a testimony. Yesterday, one woman admitted in the hospital in the same condition, and there is the baby and the mother is in very critical time at the time of delivery. And so brother Vijay told about uh, know about that, and told to Anil to pray to the hospital nearer to him. And Anil pastor went to sister and prayed for her, and God miraculously gave a girl child in normal delivery. The baby and mother are safe by the grace of God. All the glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Uh, అన్నా ప్రెసిడెంట్ అన్న Anna, praise the Lord, Anna. Anna. నా ప్రెసిడెంట్ అన్న నా ఈ రోజు ఒక మంచి అద్భుతం జరిగిందన్న మన చర్చ్ లో. Anna. ఆ, ఏంటంటే బాపనమ్మ అనే ఒక ఆవిడ బాగా దురాత్మతో పీడించబడుతూ ఉంటే ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ కూడా పాపం బయట తాయెత్తులు గట్ట కట్టించారు కానీ పోలేదు. Anna. అయితే పరిమాడి మనోహర్ పాస్ గారి దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్తే వాళ్ళు ఉదయాన్నే తీసుకొచ్చారన్న. Anna. తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను మన చర్చి పిల్లలందరం కలిసి ప్రార్థన చేశాము. Anna. మరి దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆవిలో ఉన్న దురాత్మను తీసివేసి మధ్యాహ్నం నుండి చాలా హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఉంది ఆవిడ. Amen. ఆ మన ఇంటి దగ్గరే ఉంది. 2 రోజుల వరకు ఇక్కడే ఉంటాను అయ్య గారు, నేను ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తానని హ్యాపీగా మన ఇంటి దగ్గర ఉంది. దేవుడు మంచి అద్భుతం చేశాడు. Amen. ఇవాళంతా ఆవిడ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాము 2 గంటల వరకు. Anna. Anna. ఆవిడ పేరు బాపనమ్మ గారికి అన్న అన్న ప్రార్థన చేయమని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అన్న అన్న ఓకే అన్న, ఓకే అన్న. దేవుడు గొప్ప కార్యము, మరి ఆ యొక్క మరి దురాత్మల్ని వెళ్ళగొట్టేటువంటి శక్తి, మరి రోగాలను స్వస్థపరిచేటువంటి శక్తి మీకు ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేసినటువంటి రీతిగా ఆయన మరి అనేక అద్భుతాలు మరి మీ ద్వారా జరిగిస్తున్నాడన్న. మరి ఇంకా రాబోయే కాలంలో అనేక మందికి ఈ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా మీ పరిచర్య మరి ముందుకు సాగిపోవాలని, అలాగే మీరు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంలో మరి ఇంకను అనేకమైనటువంటి తలాంతులు, అనేకమైనటువంటి మరి పరిశుద్ధాత్మ మరి ఆ యొక్క ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క తలాంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పొందుకుని మరి ప్రభు పరిచయలో ముందుకు ఘనముగా సాగిపోవాలని మేమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పాస్టర్ మనోహర్ ఈజ్ టెలింగ్ ఏ టెస్టిమోనీ. దిస్ yesterday one woman is filled with the demonic forces, demonic spirits,
and the village people decided to bring to Pastor Manohar, because if you bring her to Pastor Manohar, he will pray, and all the demons will go leave her. Like that, all the village people decided and took her to the Manohar's house, and he prayed for her. He poured the oil upon her, a prayer oil upon her, and prayed, and God did a great miracle. The demon leave her, and went her from her body, and she is totally free. Now she is staying with brother Manohar, and because she is requesting, I don't go home because I will stay here for 1 or 2 days, and I will stay with you. Please pray for me. Please teach me the word. I will grow in the word. I will grow in the prayer. Like that, she requested him and stayed in the house. And coming 2 3 days also, she is with her. She was with Pach Manohar and his family. And please pray. God will help her, and God will be with her, and God will guide her in her mighty ways. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tribal Tiger. Praise the Lord. मेरा भी जय मसीह सर। जय मसीह सर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सर। सर मेरे बोलिए। मेरे चर्च के लिए सर एक बॉक्स चाहिए था सर, उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ सर, ओके ओके। आ, आ, एक जैसा दोहारी चर्च में है सर बॉक्स, आपने देखा होगा दोहारी चर्च में जैसा है। हाँ सर। हाँ वैसा हाँ सर, वो कितना पैसे में साउंड आता है सिस्टम सर? कितना 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 पैसा उसके का? लिए प्रार्थना करें सर। और बस हाँ। और हेलो। वो कितना पैसा खर्चा होगा सर इसके लिए? मैक्सिमम 10 to 12,000 सर। हाँ सर, ओके ओके ओके, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आपको और सहायता करेंगे सर। प्रेज द लॉर्ड। और स्पेशली सर मेरे कर्जा के लिए सर बहुत इस समय उससे फेस करना पड़ रहा है सर। हाँ इसके सर। लिए प्रार्थना करें प्रभु सहायता करें, मदद करें। हाँ सर, जरूर जरूर सर, जरूर प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आपको क्या क्या ज़रूरत है, और उसको आपको खर्चा को पूरा करने के लिए वो 4 लाख का और पैसा का, जी और प्रभु आपको सहायता करके और आश्चर्यकार करके आपको उस समस्या से और दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सर। प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। Thank you, sir. Brother Devanand, Doctor Saab is requesting to pray for his family and his church and his ministry, and he is planning to buy a mic, and hand mic, and that will be cost $150. If God will give you heart to support him with $150 to purchase the mic system, and please extend your helping hand and support him to purchase the mic in his church, because there is no hand mic in his church. So please pray and support as Lord leads for this mic system, sir. It We costs. will, we will pay for that. यस सर, यस सर। ब्रदर देवानंद भाई आपको वो माइक के लिए पैसा देने के लिए और आगे आ गया है, और भाई मेरे यस हालेलुया। आपको आपको दे रहे हैं आमेन। सर। थैंक यू लॉर्ड सर। आमेन। थैंक यू सर। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा अनिल, थोड़ा चर्च के बारे में व्यक्ति के लिए बात करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 7 मिनट के लिए बोल रहे हैं। सर, एक प्रार्थना निवेदन है छोटा सा। हाँ सर। सर, जो मेरे चर्च में जो बाइबल की जो जरूरत है, बहुत से भाई बहनों के पास में बाइबल नहीं है, गीत पुस्तक नहीं है। मैं पहले भी प्रार्थना निवेदन में रखा हूँ, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करें कि उनको बाइबल की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। हाँ सर। और मेरे चर्च में ढोलक टपली जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी बना कर दिया था, हाँ उसके सर। लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु स्वर्ग से भंडार खोले और मेरे चर्च की जरूरतें
पूरी हो सके। थैंक हाँ यू सो सर, ओके, मच। जरूर जरूर सर, जरूर हम प्रार्थना कर रहा है प्रभु आपको और काम के और काम और प्रभु का काम में और जो आगे जा रहा है और उसमें कोई आपको कमी ना हो और सारे ज़रूरतों को प्रभु पूरा करके और प्रभु आपको उनको महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना हर हमें, तैयार रहना घर हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हर दिल में हम एक आग रखना है प्रभु को काम करने के लिए और हम और जो काम करने के लिए उनका इच्छा पूरा करने के लिए हम आगे जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। भोजन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया बताना चाहे तो आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी बता दीजिए, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू हाँ सर, जय मसीह सर। एक प्रार्थना निवेदन है सर। हाँ सर। जी सर, मेरा मोटरसाइकिल था है सर, और उसका इंजन खराब हो गया है, हाँ सर। तो मैं संडे चर्च ऑटो से जा रहा हूँ सर। हाँ सर, ओके, ज़रूर प्रार्थना करेंगे सर। उसके लिए प्रचार कितना के लिए ऑटो से जा रहा हूँ। और उसके लिए कितना आपको खर्चा होगा थोड़ा मुझे एस्टिमेशन बता दीजिए, हम लोग हाँ, प्रार्थना करेंगे, हम लोग ये आपको ये हाँ सर, ओके, ओके सर, ओके, प्रेज द मिस्त्री से दिखाया था सर, मिस्त्री से दिखाया था तो बोला कि इसका इंजन का काम कराना पड़ेगा। 8,000 रुपया बोल रहा था वो कंप्लीट करके। हाँ सर, जरूर जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे सर और प्रभु आपके लिए सहायता करेगा। 8,000 रुपया। ओके सर, ओके, जरूर 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 प्रार्थना करेंगे सर और मैं भाई को भी ओके बताएंगे सर। और भाई भी प्रार्थना करेंगे और आपको प्रभु सहायता करने के लिए हम सब लोग प्रार्थना जय करेंगे। मसीह सर। ओके सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। मेरा नाम है सर। और शौचालय सर, मेरे पास शौचालय का थोड़ा सा दिक्कत होता है सर, इधर बरसात है, तो शौचालय के लिए जरूर प्रार्थना करें प्रभु इस चर्च के पास एक शौचालय देने पाए सर। हाँ सर, जरूर, हाँ जरूर प्रार्थना करेंगे सर प्रभु द्वार खोलने के लिए और सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और शौचालय और बहुत ज़रूरत है आपका कलीसिया में और वो काम को और जल्दी से जल्दी प्रभु का और पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत दिक्कत आ जाता है और इसलिए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो गया जितना जल्दी प्रभु काम करने पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू सो मच सर। We are very much blessed today's message and God chosen us and because he want to use us for his प्रार्थना glory। निवेदन है सर। हाँ भाई साहब बोलिए। सर मेरा एक प्रार्थना निवेदन है सर। सर बोलिए। मेरे चर्च में अभी तक क्या है ना सर कि दरवाजा और खिड़की नहीं लग पाया है। यस हाँ यस। सर। हाँ सर, प्रार्थना करिए अनिल का चर्च के लिए। हाँ सर, इसके लिए प्रार्थना पास्ट करें सर। yes sir, yes sir, जरूर जरूर Pastor Anil is requesting a prayer request. God, by the grace of God, we completed our church and God is enable दो us to दो मिनट। put the roof and build the walls and everything, but we have to purchase some windows and door
and please pray God will provide the windows and doors for our church, and we will completely complete our church and glorify God in our church. यस सर ब्रदर surely हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको सहायता करेगा. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, sir. And I really very much blessed through your message today, because God is strengthening us. God know everything about us. God knows every weakness. God knows every backslide. God knows everything in our life, everything in our heart. So God will help us in everywhere, every situation, like He helped us to the help to Peter, and in his everything. And many times we also drawback from the God's will, like Peter. So God will never leave us. God will never forsake us, and God is with us and help us in all the ways. And that is the real. I really very much blessed to this message, and I really encouraged, because many times uh, we fall upon we fall away in many situations, many things in our lives, in our physical bodies, and sometimes we bother about our families. Sometimes we bother about our debits, and sometimes we bother about our children. Sometimes we bother about our churches, and all things. He knows everything, and He will take care for us, and He will guide us, and He will help us to glorify Him in all these situations. Like you said in your life, the you have problems like waves in the sea, like that. So many waves. That time you look to God, and God show the way to came out from the waves, and have peace in God. And same as like we also don't look at the waves, and we have to look into the Jesus, and the waves cannot do anything, and we will have His peace and joy in our hearts, and rule our hearts, and Amen. yes, and always in our Amen. lives. Thank you so much. हाँ Amen. सर, हेलो, Amen. नमस्कार सर. Praise the Lord, brother. हाँ सर, हम लोग के लिए लगातार प्रार्थना करिए. हाँ सर, जरूर सर सर. और सर हम लोग जो सिलाई सेंटर लड़की लोग रह करके सीख रही है, उसके लिए लगातार प्रार्थना करिए. हाँ सर, जरूर सर, आज जरूर टेस्ट प्रार्थना. टेस्ट हाँ सर. मनी हम लोग भेजा है आपको, हाँ सर, ओके ओके. कुछ लड़कियों का. हाँ सर, ओके ओके, मैं देखता हूँ सर. भाई को बताएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे सर. प्रेज द लॉर्ड. और सर बाइबल जो बोले थे सर हम लोग को, हाँ सर. बाइबल के लिए थोड़ा सा बात करिएगा सर से. हाँ सर, ओके सर, ओके. जरूर हाँ सर. सर, नया लोग है, बहुत सा बाइबल चाहिए. हाँ सर. सर मेरे घर और परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए सर। वो तांत्रिक एक है मेरे घर के बगल में सर, वो हम लोग के ऊपर हाँ जादू हाँ, टोना कर। यस सर. Sir. Pastor Anil is very much afraid about and asking a prayer request, because the witchcraft man staying beside of his house, and he is यस. always giving so much trouble to his family, and his children. So please uphold Pastor Anil. The witchcraft man will be change his mind, and change his life, and accept Jesus, and came to Christ, and know His love, and accept Him as a personal savior, and came to Christ, and he stopped all his witchcraft practices, and accept Jesus, and came to Him. Amen. हम जरूर प्रार्थना करेंगे सर. परमेश्वर यीशु मसीह उनका हृदय को बदलेंगे, और उनका ज़िंदगी में जो और आपको तकलीफ़ देने के लिए, आपका कलीसिया को, आपके बच्चों को, आपका फैमिली को वो कलीस और तकलीफ़ देने के लिए चाहता है, वो अभी उनका मन को प्रभु बदलने के लिए, और उनका और प्रभु का प्यार को उनको समझने के आमीन लिए, आमीन. प्रभु का प्यार में आने के लिए, और यस आपको जो फादर. तकलीफ़ दे रहा है वो उनका मन को बदल के आपको आपका प्रभु को ग्रहण करके, और आपका प्यार करने वाला जैसा बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आप भी उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, उनसे प्यार कर दीजिए, और उनको और परमेश्वर को और महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको, और उस जगह में परमेश्वर ने एक ज्योति जैसा खड़ा कर दिया,
और आपको आने वाले दिनों में और उस सारे गांव में आप एक महान एक सेवक का रूप में आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आमीन आमीन थैंक यू आमीन। जीसस। हालेलुया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much sir. Thank you so much for coming 1 hour before, and I know you have more time and in this session, and please pray and close this meeting sir. Thank you sir. Sir, good Father, morning. we Good morning. thank you, Lord, for loving us and caring for us and filling our hearts. Lord, you are so wonderful. प्रभु जी हमको बहुत प्यार करने वाला है प्रभु जी। हमको आपके आपने अद्भुत कार्य के द्वारा हमारे ज़िंदगी में बहुत महान कार्य कर रहा है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Please Now, praise strengthen God. our faith and give us the courage to follow you and to serve you. प्रभु जी आपको और आपका मार्ग में जाने के लिए आपको और जो आपने योजना के अनुसार हमको बताया था उसके अनुसार हम चलने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। Give us the strength and the courage to not allow the waves of life to capsize our boat. और हमने और हमको धीरज रख दीजिए, हमको सहायता कर दीजिए, आपका मार्गों में हम चलने के लिए हमको सहायता मदद कर दीजिए। Father, we just want to be obedient to you and to see people saved and mentored and growing in their faith. प्रभु जी और आपका विश्वास में बढ़ोतरी होने के लिए आपके द्वारा वचन को सुन के आपके मार्गों में चलने के लिए आपने उनको और रास्ता दिखा दो प्रभु जी। आपने उनको और अपने वचनों के द्वारा और उनको चला दीजिए प्रभु जी। Lord, I thank you for these prayer requests this morning for the demon possessed woman that is delivered and saved with Ashtar Kumar. प्रभु जी और आपको और एक बहन को आपने और आपने और दुष्टात्मा से आपने और चंगा कर दिया उनको और उनको छुटकारा दे दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। आशुतोष भैया को प्रार्थना के द्वारा ये कार्य कर दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। And I know he needs a motorcycle. I know Lalo needs a motorcycle and others. We lift that need up to you. प्रभु जी आशुतोष भैया को और मोटरसाइकिल का गाड़ी में और प्रॉब्लम इंजन का समस्या से और आपने सहायता मदद कर दीजिए। और लालू भाई के लिए भी हम प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका भी एक नया गाड़ी चाहिए प्रभु जी, आपने सहायता मदद कर दीजिए। We thank you for the woman and the baby that had a normal birth after Sono reached out to you and you delivered. प्रभु जी पास्टर सोनू कुमार के प्रार्थना के द्वारा और आपने बहुत अच्छा और अद्भुत कार्य कर दिया प्रभु जी। और जो माँ और छोटी बच्ची को और आपने सुरक्षित रहकर और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपने सहायता मदद कर दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। And for Anil, as the mother and baby are no longer critical and also needs the church windows. प्रभु जी और ऐसा है और अनिल भाई के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। और उनका और ज़िंदगी में बहुत आश्चर्य कर दिया प्रभु जी उनका और उनको कलीसिया को बनाने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। अभी और जो खिड़की है वो दरवाज़ा है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, आपने उनको सहायता मदद कर दीजिए। Oh, we thank you for the people that are so confident in your work in Manahaw that they brought the woman for deliverance and she was delivered. प्रभु जी मनोहर भाई के लिए आप लोगों को हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि सारे गांव लोग और इकट्ठा होके और दुष्टात्मा से पीड़ित हुआ ये बहन को मनोहर पास के लेके आके और प्रार्थना करने के बाद और आपने छुटकारा दिया प्रभु जी। और उनका मनोहर पास्टर को और आपने इतना अच्छा से और उस सारे जगह में आपने इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Lord, we pray for this lady to receive salvation and to grow strong in your word. प्रभु जी ये नया आपको ग्रहण करके और आपका मार्ग में आके और आपको मार्गों में और अंत तक आपका वचन में आपका प्रार्थना में आपका विश्वास में बढ़ोतरी होकर आपने आपका मार्गों में और आगे आने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए।
And for Dr. Devine, we pray for his family, church, and the outreach. And we pray this for every pastor. प्रभु जी पास्टर देवानंद के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उनको और कलीसिया के लिए उनको फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनको आपने जो सारे पास्टर लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उनको कलीसिया को उनको और फैमिली को आपने सहायता मदद कर दीजिए आपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनको चला दीजिए प्रभु जी Lord, we thank you for the witchcraft band in Vijay Kumar village and that he was saved and it stopped his witchcraft. प्रभु जी और हम लोग और जो और भगत है प्रभु जी उनका गांव में रहता है प्रभु जी उनका घर के आजू बाजू में रहता है उनको मन को बदल दीजिए आपका प्रभु को आपका प्यार को समझने के लिए प्रभु का और उद्धार को समझने के लिए प्रभु के मार्ग में आने के लिए उनको सहायता मदद कर दीजिए और उनका ज़िंदगी बदल के आपके मार्ग में आके आपको स्तुति और आराधना करके आपके द्वारा और उनका ज़िंदगी को और वो बहुत अच्छा से आपका प्यार में बढ़ने के लिए विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता मदद कर दीजिए We pray for your Holy Spirit to touch all of the people in India practicing witchcraft. प्रभु जी और जो लोग और विचक्राफ्ट और ये मांत्रिक तांत्रिक और काम कर रहे हैं प्रभु जी सारे लोगों को आपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको हृदय को बदल दीजिए और उनको ज़िंदगी को बदल दीजिए और अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को सता ना करे और लोगों को तकलीफ़ ना दे ऐसा मन उनको दे दो प्रभु जी लोगों को ऊपर प्यार उनको दे दीजिए प्रभु जी आपका प्यार से उनको भर दीजिए प्रभु जी Father, we just praise you for all of the things that you're doing in our lives and the people around us. Thank you. प्रभु जी और आप हमारा ज़िंदगी में और आपका ज़िंदगी में हमारा ज़िंदगी में आप सब लोगों का ज़िंदगी में आपने और पवित्र आत्मा अभिषेक करके आपने इस्तेमाल कर दीजिए प्रभु जी जो जो आश्चर्यकार कर रहा है अद्भुत कार्य कर रहा है सारे आश्चर्यकार के लिए अद्भुत कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ प्रभु जी And we thank you in the precious name of Jesus. Amen. प्रभु जी Amen. और आपको आपने जो हमने प्रार्थना को सुना है आपने प्रार्थना को ग्रहण कर दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं प्रभु जी Thank you so much sir and we are really very much blessed. Thank you so much sir. We take your 10 minutes time more and please forgive us and please forgive us the 10 minutes time is more for your I will see you Friday. Yes, see you next Friday. Same time. Yes sir. Yes. Same time Friday. Yes sir. Good morning sir. Good morning sir. Good morning. Okay. 7 p.m. India. Good morning. 8 Good morning. I have got to go. Yes sir. 8 I'm 10. sorry. Yes sir. Okay sir. Okay. Okay. Bye, See sir. y'all Friday. Yes sir. See you sir. See you Friday sir. Thank you. Praise the Lord. Yes, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. प्रभु जी हमको बात कर दिया इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ और हमारा बीच में और गया से हमारा पास्टर विजय कुमार भैया ज्वाइन हो गया है और पास्टर जी सीनियर पास्टर विजय कुमार और आखिर प्रार्थना और आशीष का प्रार्थना के द्वारा हम ये मीटिंग को क्लोज करेंगे प्रभु जी हम धन्यवाद देता हूँ आज के संगति के लिए जो हम लोगों को अच्छा से आपस में प्रभु जी बातचीत करने के लिए जो आपने सहायता किया वचन को सीखने के लिए जो सहायता किया और सर को जो हमारे बीच में प्रभु जी आज लाया और सबके लिए सर जो प्रार्थना किया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु जो भी हम लोग के जीवन में सारे रुकावट है प्रभु दूर किया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आज का आशीष को हम लोग सब लोग यीशु तेरे नाम से प्रभु जी रिसीव करता हूँ हम धन्यवाद देता हूँ पिता जैसे प्रभु जी हालेलुया सर के लिए हम जैसे सर के लिए और उनका पूरा परिवार सब के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह लगातार हम लोग का जो मीटिंग और जो भी पिता परमेश्वर क्लोशिप होता है जो हम लोग का संगति होता है ये चलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हाँ प्रभु जी धन्यवाद 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 करता हूँ सारे बातें के लिए तेरे लगातार महिमा और बड़ाई प्रशंसा होने पाए सारे बातें के लिए धन्यवाद के साथ आज इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ Amen. आमीन आमीन आशीष का प्रार्थना कर दीजिए
हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सभा हम लोग के साथ दूसरा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर विजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका प्रार्थना की, आशीष का प्रार्थना की, इसलिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू सर। आशुतोष भैया थैंक यू, आमोस भैया धन्यवाद, हरिद्वार भैया धन्यवाद, मनोहर अన్న వందనాలన్న, లాలు భయ్య ధన్యవాద్, దేవానంద్ భయ్య ధన్యవాద్, ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వందనాలన్న, పీటర్ గారు వందనాలు, అలాగే బేతుల్ సంఘంలో ఉన్నటువంటి దైవజనులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలండి। అలాగే జాషువా గారికి, అలాగే మేరీ గారికి, అలాగే జ్యోతిరాజ్ గారికి, అలాగే మరి ఆ యొక్క కరుణమ్మ గారు మరి ఏలూరు నుంచి జాయిన్ అయ్యారు, మరి మీకు కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు। చేరొచ్చిన మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరలా శుక్రవారం జరిగే పరిచయం మరి ఆ యొక్క మరి మీటింగ్ లో మనం కలుసుకునే పర్యంతం ప్రభు కృప మనందరికీ తోడయండి నడిపించును గాక। ఆమేన్ ఆమేన్। వందనాలు బ్రదర్ జాసిన్ బ్రదర్, వందనాలన్న, ప్రైజ్ లార్డ్ भाई ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, ప్రైజ్ లార్డ్।